साथियों नमस्कार। जैसा कि आप सभी साथियों को पता है कि आज हमारी वार्ता सीएमओ में आरती डोगरा मैडम से होनी है और आरती डोगरा मैडम से वार्ता करके हम लोग बाहर खड़े हैं। उससे पहले हम एनएचएम के एमडी जितेंद्र जी सोनी जी से मुलाकात की है, आरती डोगरा मैडम से मुलाकात की है। उसके बाद में हमने हेम पुष्पा मैडम फाइनेंस डिपार्टमेंट में बात की है साथियों। और भी अधिकारी हैं जिनसे हमने मिलने का प्रयास किया, परंतु जैसे सुब्रा सिंह जी एसीएस जो आज मौजूद नहीं थे, अखिल अरोड़ा जी फाइनेंस डिपार्टमेंट के सचिव, उनसे हमारी मुलाकात नहीं हो पाई, वो भी आज मौजूद नहीं थे। परंतु साथियों, जो भी वार्ता हुई है आज लगभग अच्छी और पॉजिटिव वार्ता हुई है, जिसमें एनएचएम के एमडी से मेडिकल हेल्थ वॉलेंटियर फोर्स के बारे में चर्चा हुई साथियों। एमडी साहब ने बोला कि अभी हमारा जस्ट मिलना हुआ है और हमारा आना हुआ है पद के ऊपर, तो जल्द ही जैसे ही 2-3 दिन के अंदर और भी इसके बारे में चर्चा करेंगे। मेडिकल हेल्थ वॉलेंटियर फोर्स का अभी तक तो कुछ फाइल वगैरह नहीं चल रही है। सीएमओ के अंदर आरती डोगरा मैडम से मुलाकात हुई तो उन्होंने बोला कि मेडिकल हेल्थ वॉलेंटियर फोर्स की अभी चर्चा बिल्कुल बंद है। उसके बाद में हमने चर्चा भी की है इस बारे में, परंतु उसका अभी तक विस्तृत कोई जवाब आगे से नहीं आ पाया है। मेडिकल हेल्थ वॉलेंटियर फोर्स अभी तक रुकी हुई है, उसके बारे में अभी तक किसी भी विभाग में कोई हलचल नहीं है साथियों। जो आरती डोगरा मैडम ने हमें बताया, मेडिकल हेल्थ वॉलेंटियर फोर्स की अभी तक कहीं भी किसी भी डिपार्टमेंट में जहाँ फाइल थी, जो चली हुई थी, बजट की घोषणा थी, वो वहीं की वहीं रुकी हुई है। मेडिकल हेल्थ वॉलेंटियर फोर्स के रिगार्डिंग बजट की घोषणा में आगे की तरफ अभी तक कोई मूवमेंट नहीं हुआ है साथियों। उसके अलावा एनएचएम की भर्ती के बारे में भी चर्चा हुई है आरती डोगरा मैडम से। तो उन्होंने बोला है एनएचएम भर्ती जब उनका पहले तो ये कहना था कि जब ये भर्ती परमानेंट वाली क्लियर होगी तो 2200 सीटें या जो भी हैं, इसमें से जो सीटें रिक्त होती हैं वो देखेंगे, और भी जो कोशिश रहेगी कि और जो सीटें हैं उनको भी एडजस्ट करने की हम कोशिश करेंगे। मेरी सहानुभूति आप लोगों के साथ में है, प्रयास करेंगे कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो सके साथियों। उसके अलावा जब हेम पुष्पा मैडम से मिले तो मेडिकल हेल्थ वॉलेंटियर फोर्स के बारे में विस्तृत और भी अच्छे से चर्चा हुई, क्योंकि जो फाइल पहले क्लियर हो रखी थी वो पहले से ही वापस फाइनल डिपार्टमेंट के अंदर ही क्लियर हो रखी थी साथियों। तो हेम पुष्पा मैडम से जो हमारी मुलाकात हुई तो उन्होंने बोला मेडिकल हेल्थ वॉलेंटियर फोर्स की जो फाइल जहाँ थी वही है, परंतु इसमें जो संशोधन चल रहा है साथियों, अभी तक तो कुछ नहीं चल रहा, पर मैडम ने किसी अधिकारी के थ्रू फ़ोन करके पता किया और उन्होंने हमें बताया भी है कि साथियों अगर अपन प्रयास करेंगे तो इसमें ये हो सकता है कि सरकार एक कॉरपोरेशन के माध्यम से, सरकार ये चाहती है कि एक कॉरपोरेशन या कोई एजेंसी ऐसी बनाई जाएगी जिसके अंदर उसको पूरा टेंडर दे दिया जाएगा। जिस भी ज़िले में जिस भी जगह पे, जैसे अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग स्टाफ की रिक्रूटमेंट होती है, जैसे शिक्षा विभाग में, चिकित्सा विभाग में या अन्य डिपार्टमेंट में, तो जिस प्रकार जिस विभाग में जितने भी स्टाफ की आवश्यकता होगी वो कॉरपोरेशन ही स्टाफ को हायर करेगा। उसके अंदर ये नियम ये बना रहे हैं कि अगर किसी भी ज़िले के अंदर आपको स्टाफ की रिक्रूटमेंट है तो उसमें सबसे पहले जब जैसे स्टाफ नर्स की ज़रूरत पड़ी कॉरपोरेशन को, तो वो अपने को कोविड हेल्थ सहायकों को उसमें सबसे पहले अपने को मौका देंगे साथियों। इसमें अलग से मेडिकल हेल्थ वॉलेंटियर फोर्स को एक मर्ज करके अलग से एक कॉरपोरेशन ऐसे कुछ नाम देके सरकार उसमें ऑटोनोमस कॉरपोरेशन नाम देके उसमें सरकार अपने को एडजस्ट करना चाहेगी साथियों। तो साथियों, आप लोगों से मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि मेडिकल हेल्थ वॉलेंटियर फोर्स भी लगभग चर्चा में है, और मैडम को और भी चीज़ें हमने बताया कि 12,888 की जो अलग से फाइल थी सीएम साहब की नई घोषणा, उसके अंदर भी अन्य पद जो उसमें 3,035 हैं उनको ऐड कराओ, 1,588 हैं उनको ऐड कराओ, और मेडिकल की जो है मेडिकल कॉलेजों की जो सीटें हैं और भी अन्य जो एनजीओ के माध्यम से, प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से, यूटीबी के माध्यम से जो सीटें भरी जा रही हैं, वो सारी सीटें हमारे को तमाम सीएचए साथियों को एनएचएम भर्ती के अंदर पद भर्ती होकर मिले। तो मैडम ने बोला है कि ज़रूर आगामी जो भी मीटिंग होगी उसके अंदर इस बारे में मैं विस्तृत से आपकी बात मैं रखूंगी, और मेरी सहानुभूति आप लोगों के साथ में है। जब भी चर्चा होगी तो मैं कोशिश करूंगी कि एनएचएम भर्ती के अंदर ये जो भी रिक्त पद हैं आने वाली भर्तियों के अंदर है, और एनएचएम भर्तियों की जो भी फाइल क्लियर हो रखी है उनका एक साथ पद भर्ती होकर आप लोगों को तोहफा मिले और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को सीटें मिले। और जो कॉरपोरेशन के माध्यम से एनएचएम एमएचबीएफ की जो बात है वो भी, उसके लिए भी प्रयास जारी रहेगा साथियों। कोशिश हमारी जारी है और लगातार संघर्ष कर रहे हैं। साथी जो पहले से संघर्ष कर रहे हैं, राकेश भाई, पूजब है, सारे साथी मौजूद हैं, उनके सामने ही बात हुई है आज लगभग जो भी चर्चा हुई है, और आगे भी साथियों जल्द। अब समय अपने पास कम है, आप सभी साथियों को इतना कहना चाहूँगा कि जो भी साथी जैसे भी समय मिले अधिकारियों से संपर्क में रहो साथियों, क्योंकि अब जो भी काम है अधिकारियों के बीच का है और अधिकारी इसको पूर्ण करेंगे। राकेश भाई, दो बात आप लोग। सभी साथी जो मोहन जी ने कहा है वो बिल्कुल सत्य बात है। हम एमडी साहब जितेंद्र जी सोनी से मिले और
आरती डोगरा मैडम से भी मिले और हेमपुष्पा मैडम से मिले। उन्होंने जो MFVF के लिए जो कहा है कि अभी तक उस पर जो चर्चा है वो चल नहीं रही है, और जो उसका संशोधन जो भी होगा वो हम आपको तय रूप से संतुष्ट करके भेजेंगे, लेकिन अभी उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। और जो सारी चर्चाएं तब होगी जब आप लोग संगठित होकर रहेंगे, और संगठित होकर एक साथ होकर जब यहाँ डिपार्टमेंटली आओगे, अधिकारियों से मिलोगे या और नेताओं से मिलोगे, तब जाकर आपका काम होगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग संगठित होकर एक दूसरे पर विश्वास करके साथ दे, तब जाकर अपना काम होगा। क्योंकि साथियों आप लोगों को पता है कि अब आने वाले समय में चाहे मेडिकल हेल्थ वॉलेंटियर फोर्स हो या NHM भर्ती में पद वर्दी की बात हो या परमानेंट भर्ती में पद वर्दी की बात हो, जो भी तमाम बातें हैं, या चाहे CHO पेपर में बोनस मिले या उसमें कुछ भी XYZ जो भी बात है, वो तब पॉसिबल हो पाएगा जब अब लास्ट समय के अंदर एकजुट होकर अपन, अगर सरकार से डिपार्टमेंट से अगर अपना काम नहीं हो पाएगा तो अपन कोशिश करेंगे कि आंदोलन के माध्यम से सरकार को एक बार अवगत करवाया जाएगा साथियों। इसलिए आप एकजुट रहे, संगठित रहे, जिसका परिणाम आप सभी साथियों को बहुत जल्द अच्छा मिलेगा साथियों। धन्यवाद साथियों। थैंक यू।